ओम गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुमंडलाय नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवीभ्यो नमः। ओम इष्ट देवी श्री जगदम्बिकाय दुर्गा दिव्यै नमः। नवरात्रि में यदि आप अपने घर पर घट स्थापना, भगवती की स्थापना, गणेश और भैरव पूजन करना चाहते हैं तो उसकी सरल विधि, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो भी आप शास्त्रगत तरीके से कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण वैदिक तरीके से करना चाहें तो आपसे निवेदन है कि अपने जहाँ पे भी आप शहर हैं वहाँ किसी अच्छे आचार और पुरोहित से जो आपके हैं उनके द्वारा आप पूजन संपन्न कराएं। लेकिन आप स्वयं करना चाहते हैं तो आप इस विधि से कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, दक्षिणा वैदिक ऊर्जा परिवार को भी आप भेज सकते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लें, आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहले हमको जो है एक अपने घर में कमरे की या जहाँ भी पूजा करें वहाँ पे आप लोग अमावस्या वाले दिन साफ सफाई कर लें, धो लें वहाँ पे। और आपको चाहिए एक चौकी, और चौकी के पर एक लाल वस्त्र बिछा करके आपको उसी में सारे लोगों को विराजमान करवाना है। चौकी इस प्रकार से स्थापित करें कि पूजा करते समय आपका जो मुख है वो पूर्व, उत्तर, ईशान कोण या उत्तर दिशा की तरफ रहे। ये साधारण और सरल विधि है और उन लोगों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता है या इन्होंने किसी डर से या भय से शक्ति की आराधना नहीं की है। तो आप लोग एक बात नोट कर लें कि माँ की आराधना सबसे सुरक्षित आराधना है, सबसे सुरक्षित उपासना है। इसमें कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, केवल आपके भाव अच्छे होना चाहिए और ज़्यादा कुछ सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत ही सामग्री में आप अपनी पूजा और उपासना संपन्न कर सकते हैं। दूसरी विधि यह है, जिन लोगों को घट स्थापना नहीं करनी है और केवल साधना करना है, उनके लिए एक और वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको देखें और विभिन्न प्रकार की जो आप साधनाएं कर सकते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। पास में आचमनी होना चाहिए जल वाली, इस तरीके से, और हमारे पास में दूर्वा हो अति उत्तम। अगर दूर्वा नहीं है तो गेंदे का फूल तो होगा ही, तो गेंदे के फूल के साथ में पवित्रीकरण करेंगे। उसके लिए आपको गेंदे के फूल को जल में डुबोना है और अपने ऊपर और चारों तरफ जो है छिड़कना है और ये भावना करना है कि हे माँ दुर्गा, हे परमपिता परमेश्वर, मैं नवरात्रि का ये अनुष्ठान या देवी माँ दुर्गा का पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। हे प्रभु, हमें आप अंतःकरण से, बाहर से, सभी तरफ से पवित्र करें और अपने ऊपर और चारों तरफ इस जल को छिड़क दें। तो ये हो गया पवित्रीकरण। इसके बाद हमको करना है आचमन। आचमन के लिए आपको क्या करना है, ये बाएं हाथ से दाहिने हाथ में इस प्रकार जल लेना है और 3 बार पीना है। और क्या बोलना है, ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि, और पी लें। फिर दूसरी बार ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि, और तीसरी बार ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि, और फिर बोलें ओम भम भैरवाय नमः। और इस प्रकार जल ले करके दोनों हाथों को ऐसे करते हुए धो लें और पोंछ लें। ठीक है। इसके बाद हम लोग उसी गेंदे के फूल के सहारे जो है थोड़ा सा पृथ्वी पे और अपने आसन पे चारों तरफ जल छोड़ देंगे और पृथ्वी देवी से प्रार्थना करेंगे कि हे धरती माँ, आप मेरा भार ग्रहण कर रही हैं, मैं बहुत आभारी हूँ, मुझे देवी पूजन की शक्ति देना। ऐसा करके और पृथ्वी देवी को इस प्रकार से, यदि आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं शुद्धिकरण के, तो केवल जो है वो 3 बार ओम बोलते हुए या ह्रीं बोलते हुए आप जल को ग्रहण कर लें, इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद में अपनी शिखा को, जहाँ पे चोटी होती है, उसको आप स्पर्श करें और मंत्र आता है तो मंत्र बोलें, नहीं तो केवल ह्रीं बोलते हुए या ओम बोलते हुए उसको स्पर्श कर लें। फिर दोबारा से हाथ को एक बार ओम भम भैरवाय नमः यह कहते हुए हाथ को धो लें। इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगा लें और पूजन के लिए तैयार हो जाए। पूजन को सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित कर लेना है, तिल के तेल का या फिर गाय के घी का, नहीं तो तिल के तेल का आप लोग कर लें, अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा।
और इसके दीप पे प्रज्वलित करने के बाद में थोड़े से गंध पुष्प और अक्षत दीप देवता के लिए छोड़ दें यहाँ पे, और उनसे प्रार्थना करें कि हे दीप दे, जब तक मैं पूजा करता हूँ या करती हूँ तब तक आप प्रज्वलित रहने की कृपा करें। बस ऐसे ही आपको दीप आपने प्रज्वलित कर लिया, ये आपके अग्निदेव के रूप में आपके पूजन के साक्षी बनेंगे। संकल्प के लिए आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और पुष्प ले लें और अक्षत ले लें, चावल ले लें, 1 रुपए का सिक्का ले लें और एक सुपारी संभव हो तो वो ले लें, नहीं तो केवल जल, पुष्प और चावल ही पर्याप्त है। और जो मैं बोल रहा हूं वो आपको बोलना है, हिंदी में ही हम लोग संकल्प लेंगे। क्या बोलना है? हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत जननी माँ दुर्गे, मैं अपना नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें और फिर बोलें, ना आपकी पूजा पाठ जानता हूँ या जानती हूँ, ना मंत्र जानता हूँ, ना यंत्र जानता हूँ, ना वेद पाठ पढ़ना जानता हूँ, ना स्व अध्याय जानता हूँ, ना सत्संग जानता हूँ, ना क्रियाएं जानता हूँ, ना मुद्राएं जानता हूँ, ना आसन जानता हूँ। मैं तो आप द्वारा दी गई बुद्धि से यथा समय यथाशक्ति यह, और पूजा का नाम लें तो यहाँ पे पूजा आपकी दुर्गा साधना, माँ दुर्गा की साधना कर रहा हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरे और मेरे परिवार में सभी अरिष्ट, जर, पीड़ा, बाधा, रोग, दोष, जितनी भी बाधाएं हैं, नवग्रह बाधा, नक्षत्र बाधा, अग्नि बाधा, जल बाधा, किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो तो आप उसका निवारण करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे माँ, मेरे और मेरे परिवार से इस जन्म में या पहले के जन्म में कोई पाप हुए हों तो उसका आप समूल निवारण कर दें। हे माँ, मेरे और मेरे परिवार में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति की वृद्धि करें और मेरे परिवार पर अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। हे माँ, मैं इस नवरात्रि में अब आपको यहाँ पे जो भी मंत्र का आप जितनी संख्या में जाप करना चाहते हैं वो आपको मंत्र बोलना है। जैसे कि जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ या कोई भी मंत्र आप बोलते हैं दुर्गा जी का, तो वो बोलने के मैं इस मंत्र का इतने बार जाप कर रहा हूँ। आपको अगर व्रत रखना है तो वो भी आप बोल दें कि मैं व्रत रखूंगी। व्रत में आपको जिस प्रकार से व्रत रखना है कि मैं एक टाइम खाना खाऊंगी या मैं फलाहार रहूंगी, जो भी आपको बोलना है, जो भी आपका संकल्प है वो यहाँ पे बोल करके और भगवती से बोलें कि हे माँ, मेरी यह पूजा आप स्वीकार करें, मुझे आप अपनी शरण में लें, मुझ पर आप कृपा करें। हे माँ, मुझे आप शक्ति प्रदान करें कि मैं आपकी ये साधना संपन्न कर सकूं। और ऐसा बोल करके आप जो है वो गंध पुष्प अक्षत जो है एक खाली कटोरी में छोड़ दीजिए। बाद में ये जो गंध पुष्प अक्षत है ये आप किसी गमले में डाल देंगे। 1 रुपए का जो सिक्का अगर आपने लिया है तो वो अपने पूजा घर में ही रखेंगे, बाद में किसी कन्या को दान कर देंगे। ये हो गया आपका संकल्प। अब इसके बाद हमको करना है गणेश पूजन। तो गणेश पूजन के लिए हमने क्या किया है कि देखिए यहाँ पे हल्दी मिश्रित चावल के ऊपर एक सुपारी में रोली बांध के, रोली लपेट के और यहाँ पे गणेश जी के रूप में स्थापित कर दिया है। तो आप थोड़े से चावल जो है वो हल्दी में मिश्रित हल्दी, थोड़ा सा गाय का घी और चावल में मिला करके रख लें पूजन के लिए, नवरात्रि भर आपके काम आएगा। उसके पर आपने गणेश जी को स्थापित कर दिया है। थोड़े से गंध आपके पास में पुष्प, जैसे गेंदे की जो है फूल है उसकी कलियां ले लें, मतलब उसको तोड़ लें पत्तियों को, और गुलाब की और जो भी पुष्प हैं वो ले लें। और थोड़े से जो हल्दी मिश्रित और रोली मिश्रित चावल हैं आपके पास में होनी चाहिए, वो आप लोग पूजन हेतु बना के अपने पास में रख लें और वो पूरी नवरात्रि आपके कार आने वाले हैं। अगर कुछ नहीं है तो रोली मिश्रित चावल ही आपके पूरे पूजन में इस प्रकार से देखिए बना के रखे हुए हैं, तो ये आपके काम आएंगे। थोड़े से पुष्प लेना है, थोड़े से आपने अक्षत ले लिए और गणेश जी के लिए अर्पित कर दिए कि हे गणेश भगवान, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आप आएँ, पधारें, स्थान ग्रहण करें
आपके ध्यान हेतु ध्यान करते हुए मैं गंध पुष्प अक्षत समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो समर्पित कर दें। और एक ऐसी कटोरी कोई भी स्टील की, पीतल की, तांबे की रखें जिसमें आप आचमनी से जल समर्पित करते रहें। तो गणेश जी के लिए आपने जल समर्पित कर दिया। इसके बाद गणेश जी को हम 5 बार जल अर्पित करेंगे। किस लिए करेंगे? सबसे पहले उनके चरण धोने के लिए। तो बोले, हे गणेश भगवान, आपके चरण कमलों में के लिए मैं ये जल समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ग्रहण करें। ऐसी मन में भावना करें। फिर इसको बोलते हैं अर्घ, हाथों के लिए। हमारे घर में कोई आया है तो पहले हम उसके पैर धोएंगे, फिर उसके हाथों को जल अर्पित करेंगे। तो आप बड़े प्रेम से बोलें कि हे गणेश भगवान, आपके हस्त अर्घ्य के लिए जल समर्पित कर रहा हूँ, ग्रहण करें, और आप छोड़ दें। फिर तीसरा जो है मुख आचमन, पानी पिलाने के लिए। हे गणेश भगवान, आपके मुख आचमन हेतु जल समर्पित कर रहा हूँ, ग्रहण करें। फिर स्नान कराएं। हे गणेश भगवान, आपके स्नान हेतु जल समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ग्रहण करें। इसके बाद हे गणेश भगवान, एक बार पुनः आचमन हेतु जल समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ग्रहण करें। तो आपने 5 बार जल छोड़ दिया। इसके बाद गणेश जी को वस्त्र और उपवस्त्र के लिए ऐसे कलावा आप समर्पित कर दें कि हे गणेश भगवान, वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में आपको ये रक्षा सूत्र समर्पित कर रहे हैं। अब यदि आपके पास में जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, तो वो आप यज्ञोपवीत अर्पित कर दें। ठीक है। हे गणेश भगवान, आपको यज्ञोपवीत के लिए यज्ञोपवीत हम समर्पित कर रहे हैं। और यज्ञोपवीत के बाद आचमन के लिए जल छोड़ दें। ठीक है। इसके बाद आप गणेश भगवान को थोड़ा सा रोली कुमकुम समर्पित कर दें, उनको अक्षत समर्पित कर दें, उनको पुष्प समर्पित कर दें, है ना। और अगर आपके पास में दूर्वा है तो थोड़ी सी दूर्वा, गणेश जी को प्रिय है, थोड़ी दूर्वा आप समर्पित कर दें और उनको आप प्रणाम कर लें। इसके बाद में गणेश जी को धूप दिखा दें। दीपक आपने प्रज्वलित किया हुआ है तो किसी भी देवता को दीपक समर्पित करना हो तो हाथ से दूर से ही बस आपको ऐसे करना है और वो समर्पित कर दिए मानसिक रूप से। ये हमारे गणेश जी का। इसके बाद में गणेश जी को हम के पत्ते में हमको लेना है 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी और थोड़ा सा मिष्ठान इसी में रख लें और गणेश जी को एक साथ समर्पित कर दें और बोलें, हे गणेश जी, हे गणेश भगवान, आपको नैवेद्य पान, सुपारी, लौंग, इलायची सहित समर्पित कर रहा हूँ, आप ग्रहण करें। और उसके बाद 3 बार गणेश जी के लिए उसी पात्र में जल को छोड़ दें और गणेश जी को प्रणाम कर लें। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे 1 माला ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस विधि में आगे बढ़ने से पहले रुद्राक्ष की माला से आप 108 बार या किसी भी काउंटिंग मशीन के सहारे आपको गणेश जी का 108 बार जाप करना चाहिए। ये करने के बाद में अब हम वरुण देवता का आवाहन करेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए आप इस तरीके से पात्र लेकर के उसमें पहले एक स्वास्तिक बना लें। उसके बाद चारों तरफ, यहाँ बीच में चारों तरफ ऐसे आप तिलक अर्पित कर दें। इसके बाद आप रक्षा सूत्र जो है वो अर्पित कर दें इस पात्र में। इसके बाद जल लें और बोलें, गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरु। नहीं बोल पाते हैं तो हे गंगा मैया सहित सभी 7 दिव्य नदियों का मैं आवाहन करता हूँ। और ऐसा कहते हुए आप जल इस पात्र में छोड़ दें। इसके बाद इस पात्र में आपको लेनी है 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी और आपके पास में कोई आभूषण है, जैसे कि मेरे पास में अंगूठी है या चांदी का कोई चीज़ है तो वो छोड़ दें। और आप जो है कुछ नहीं है
तो ये इस तरीके का ये जो 10 का नोट आता है वो आप छोड़ दें। थोड़े से आपको लेना है यहाँ पे चावल, और यहाँ पे हम चावल छोड़ दें। इसके बाद में इस पात्र को हम उठा करके यहाँ पे हमने चावल रखे हुए हैं, इसके ऊपर हम स्थापित कर देंगे। ठीक है। इसके बाद पात्र में हम लोग पंच पल्लव यानी कि 5 पत्ते जो है वो आप अशोक के ले सकते हैं, आप आम के ले सकते हैं, आप हमने यहाँ पे आम के पत्ते लिए हैं, पान के, अशोक के भी लिए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम पंच पल्लव, इसके बाद इसके बीच में एक पात्र में अक्षत लेकर के हम स्थापित कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद में हमारे पास में एक नारियल है, उस नारियल को इस प्रकार हम रखेंगे कि ये जो नारियल में आँखें होती हैं, आँखें टाइप की, ये आपको आपकी तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको रखें, ना ऊपर की तरफ रखें ना नीचे की तरफ रखें, आपकी तरफ इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से आप स्थापित कर दें। और अभी हम जो है वरुण देव यानी कि वरुण आदि जो भी देवता हैं, सभी देवताओं का हम आवाहन करते हैं। तो उसके लिए हम बस सबसे पहले वरुण आदि देवताओं को सबको हम मन में ही स्मरण कर लेंगे, उनका आवाहन कर लेंगे और बोलेंगे, हे वरुण आदि देव, आपका आवाहन करते हैं, आकर के स्थापित हों। आपके ध्यान हेतु गंध पुष्प अक्षत, तो गंध और पुष्प अक्षत ले लें, ये पात्र में छोड़ दें, एक बार जल छोड़ दें, बस इसे प्रणाम कर लें। इसके बाद जल को लें, 5 बार जल छोड़ दें, एक ही बार में बोल दें, हे वरुण देव, आपके लिए और सभी देवताओं के लिए चरण कमल हेतु, हाथों के अर्घ हेतु, मुख के आचमन हेतु, स्नान हेतु और पुनः आचमन हेतु जल अर्पित कर रहे हैं, ग्रहण करें। छोड़ दिया। इसके बाद क्या लेना, और उपवस्त्र हेतु आप जो है वो रक्षा सूत्र समर्पित करते हैं और यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ समर्पित कर दें। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप इसी रक्षा सूत्र को, कलावा को ही आप अर्पित कर सकते हैं। हम लोगों को गंध, गंध मतलब चंदन, रोली, इससे बढ़िया आप तिलक कर दें। यहाँ पे आपके घर में वरुण देव पधारे हैं, थोड़ा सा अक्षत आप छोड़ दें। इसके बाद में आप जो है पुष्प, तो पुष्प अर्पित कर दें। जो भी आपके पास पुष्प हो आप पुष्प अर्पित कर दें। आप पुष्पमाला भी अर्पित कर सकते हैं। ठीक। अब हमें सबसे पहले हमारे पास में जो गेंदे के पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, वो गुलाब की जो भी पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं वो आप ले लें, और जो हल्दी वाले या रूली वाले चावल हैं वो, और आपके पास में जल होना चाहिए। एक प्लेट जिसमें कि आप अक्षत पुष्प समर्पित करेंगे, और एक कटोरी जिसमें आप जल डालते जाएंगे। और ये हिंदी में आपको बता रहा हूँ, जो भी देवी देवता हैं, हमने किसी की स्थापना नहीं की है, लेकिन हम सबको नमन करेंगे। और ये आपको प्रतिदिन करना है। जब भी आप करें तो आप जाप करें तो दिन में एक बार आपको ये जरूर करना है, सबको नमन करना है।
तो गंध पुष्प अक्षत आप कटोरी में प्लेट में छोड़ते जाएंगे और जल 1 चम्मच ये करना है। किसको किसको नमन करना है? ओम लक्ष्मी नारायण देव आपको नमन है, और ऐसा नमन है बोलते हुए गंध पुष्प अक्षत आप समर्पित कर दें और 1 आचमनी से जल आप गिरा दें। बस इतना ही करना है आपको। और जिस देवी देवता को आप जानते हैं जिनकी मूर्ति से लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी और विष्णु भगवान, तो इनको एक बार ध्यान में याद कर लें आप, उनको ध्यान लाएं। खाली बोलना नहीं है कि हम बोल कुछ और हैं, ध्यान कहीं और है। तो लक्ष्मी नारायण देव को आप जो भी आपने फोटो तस्वीर उनकी देखी है, जिस रूप में भी उनको देखा हुआ है, उनको एक बार अपने चेहरे पे उनकी कल्पना, उनका विजुअलाइजेशन, उनकी धारणा जरूर करें, ये ध्यान रखें। तो ओम लक्ष्मी नारायण देव आपको नमन है। ओम उमा महेश्वर देव आपको नमन है। ओम वाणी हिरण्य गर्भ देव आपको नमन है। वाणी हिरण्य गर्भ मतलब, वाणी मतलब सरस्वती जी, हिरण्य गर्भ मतलब ब्रह्मा जी, जो भी इस ब्रह्मांड के देव ईश्वर हैं उनको। ओम सची पुरंदर देव आपको नमन है। सची पुरंदर कौन? इंद्र देवता, सची उनकी पत्नी। ओम माता पिता आपके चरण कमलों को नमन है, माता पिता को याद कर ले। ओम कुल देवता आपको नमन है। ओम कुल देवी आपको नमन है। ओम इष्ट देवी या देवता जो भी हैं आपके इष्ट देवता हैं तो इष्ट देवता बोल दें, देवी हैं तो देवी बोल दें। ओम इष्ट देवी आपको नमन है। ओम ग्राम देवता आपको नमन है। ओम स्थान देवता आपको नमन है। ओम वास्तु देवता आपको नमन है। ओम सूर्य आदि 9 ग्रह देवता आपको नमन है। ओम आदि देवता आपको नमन है। ओम प्रत्याधि देवता आपको नमन है। ओम 10 दिक्पाल देवता आपको नमन है। ओम पंच लोकपाल देवता आपको नमन है। ओम गणेश गौरी सहित 16 मात्र शक्तियों को नमन है। ओम सप्त मातृका शक्ति आपको नमन है। ओम सभी भैरव देव आपको नमन है। ओम सभी देवतागण आपको नमन है। ओम सभी ब्राह्मण देव आपको नमन है। ओम सभी तीर्थ क्षेत्र आपको नमन है। ओम सभी गुरुओं के चरण कमलों को मेरा नमन है। ओम प्रधान देवी श्री दुर्गा देवी माई आपको नमन है। और ये गंध पुष्प अक्षत आपने सबको अर्पित कर दिए। इसके बाद आप माँ भगवती का, माँ दुर्गा का आवाहन करें, तो थोड़ा गंध पुष्प अक्षत ले लें और माँ का आवाहन करें कि हे जगदम्बा, हे भवानी, हे माँ दुर्गा, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आप आएं, पधारें और मेरी पूजा को, मेरे इस अनुष्ठान को स्वीकार करें, और आपके स्वागत हेतु ये मैं गंध पुष्प और अक्षत समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ऐसा कहते हुए आप गंध पुष्प अक्षत समर्पित कर दें और 1 चम्मच जल छोड़ दें माता के लिए। अब अगर मूर्ति है आपके पास में तो आप मूर्ति का स्नान करा दें, है ना, उनको वस्त्र आदि समर्पित कर दें, ठीक है। और यदि मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो भी कोई बात नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो आप ये इस तरीके से एक किसी भी पेपर पे, वाइट पेपर पे, एक लाल स्केच से या रोली से या पेन से आप एक ट्रायंगल बना लें और बीच में एक लाल बिंदी बना लें। तो ये जो ट्रायंगल है, ये शक्ति त्रिकोण बोलते हैं, यही देवी जी का स्वरूप है। ये देवी जी का ही यंत्र है, सबसे सरल और सबसे प्रभावी यंत्र है। और ये आपको वैसे भी बनाना चाहिए साधना, क्योंकि अगर आप पहली बार साधना कर रहे हैं तो जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपका दिमाग इधर उधर डोलेगा। तो आपको इस बीच में जो बिंदु है, इसमें ध्यान केंद्रित करते हुए ही आपको मंत्र जाप करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको जो है वो बहुत ही लाभ मिलेगा। आपकी बहुत सारी मानसिक जो विकार हैं वो दूर हो जाएंगे और आपको मन को एकाग्र करने में आपको सहायता मिलेगी। तो ऐसा आपके पास, अगर आपके पास तीनों नहीं है तो दीपक की ज्योति में ही आप भगवती का आवाहन कर सकते हैं। उसी को आप देवी जी मान लीजिए और उनका पूजन कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। सबसे पहले गंध पुष्प थोड़ा से अच्छा छोड़ दें पात्र में और भगवती का आवाहन कर लें, हे माई पधारें। और बोल सकते हो तो बोलें, ओम भू भुवा स्वाहा श्री जगदम्बिकाई दुर्गा दिव्यै नमः।
आवायामी स्थापयामी ध्यानार्थे गंध पुष्प अक्षत समर्पयामि। छोड़, ठीक है। बस उसके बाद में आपको स्नान कराना है। तो भगवती का सबसे पहले हम लोग पाद्य और पाद्यम, तो मतलब पैरों में, जल में, हाथों में, अर्घ में, अब तो उपस्थित है सामने, मुख आचमन के लिए, स्नान के लिए जल छोड़ दें, है ना। इसके बाद हम लोग दूध से स्नान कराएंगे, तो थोड़ा सा दूध से स्नान करा दें। और मंत्र कुछ नहीं आता है तो एक मंत्र आप लोग बोलते रहें, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। बस यही मंत्र। और थोड़ा सा आप लोग इसमें दूध छोड़ देंगे, इसमें हम पंचामृत बना लेंगे। इसके बाद हम लोग दही से स्नान कराएंगे। तो ओम दुम दुर्गायै नमः बोलते हुए, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, महामंत्र की, बस भगवती को याद करिए, दही से स्नान कराइए। जय हो जगदम्बे, जय भवानी। और ये दही इसमें मिला दीजिए, पंचामृत बन जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है वो शहद से स्नान कराएंगे। ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। बाकी का शहद हम लोग इसमें छोड़ देंगे। ओम दुम दुर्गायै नमः। इसके बाद हम लोग घी से स्नान कराएंगे, गाय का घी होना चाहिए। ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै, सभी अंगों में, है ना। भगवती पधारी हैं आपके घर में। थोड़ा सा घी इसमें हम लोग, दूध जिसमें था कटोरी उसमें डाल लेंगे। अब इसके बाद हमने ली है शर्करा, शक्कर नहीं ली है, ये गुड़ का पाउडर है। कृपया चीनी का प्रयोग ना करें, कोई केमिकल वाली वस्तु का प्रयोग ना करें, अच्छा रहेगा। उसके बाद शर्करा से स्नान करा देंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ी शर्करा हम लोग इसमें पंचामृत में छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जल छोड़ देंगे। जल के बाद में हम लोग इसी को, जो हमने पंचामृत बनाया हुआ है, अपनी अनामिका से मिलाते हुए, और हम पंचामृत स्नान समर्पित कर रहे हैं। हे माई ग्रहण करें, हे जगदम्बे, हे भवानी, माँ के रूप में हमारे घर में स्थापित हों। हे माँ, हमसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। ये हम जो पदार्थ अर्पित कर रहे हैं आपके लायक तो नहीं है, सिर्फ भाव के रूप में आपको अर्पित कर रहे हैं, माँ ग्रहण करें। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जल ग्रहण कर दें, अर्पित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा लीजिएगा जल, उसमें ले लीजिएगा हल्दी, कुमकुम, थोड़ा सा इत्र, थोड़े से पुष्प और थोड़े से अक्षत, है ना। और इसको हम लोग समर्पित कर देंगे। इसको बोलते हैं गंधोदक स्नानम, गंध के साथ स्नान करवाना, नाना प्रकार के गंधों से। और उसके बाद पुनः जल से स्वच्छ करके, अच्छे से धो के भगवती को हम लोग पवित्र कर लेंगे। और इनको फिर, अगर मूर्ति है तो इसके वस्त्र भी आप लाए होंगे, तो इनको वस्त्र जो है वो अर्पित करेंगे हम लोग पोंछ के। एक आपके पास साफ कपड़ा होना चाहिए, जिससे कि आप मूर्ति को रेड कपड़े से पोंछ के आप इसको स्थापित कर दें, वस्त्र पहना के। उसके बाद भगवती को आप वस्त्र, पोशाक उनकी पहना दें, उनको चुनरी अर्पित करें। उसके बाद रोली कुमकुम का तिलक लगाएं माई को, है ना। हल्दी भी लगाएं, हल्दी, सिंदूर, ये सब अर्पित कर दें। इत्र अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, है ना। नाना प्रकार के पुष्प, नाना प्रकार के पुष्प, सुगंधित पुष्प, गुलाब के पुष्प, पुष्पमाला आप अर्पित कर दें। यहाँ पे एक उपाय ये बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों को भी राहु केतु की समस्या है जीवन में, तो वो अपने घर में पुष्प ला करके खुद ही माला बना करके भगवती को नोदन पहनाएं। उनको निश्चित रूप से कुछ जो है वो सकारात्मक ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये आप बनी बनाई माला भगवती को अर्पित कर दें, धूप अर्पित करें, दीप अर्पित करें। और 16 श्रृंगार का, जो श्रृंगार का सामान होता है, बिंदी का पत्ता, जो भी है, काजल, आलता, जो भी 16 श्रृंगार होता है महिलाओं का, वो भी आप भगवती को अर्पित कर दें यहाँ पे। इसके बाद एक पान लें, पान में 2 लौंग,
1 इलायची, 1 सुपारी और मिष्ठान, है ना, ये लेकर के आप अर्पित कर दें। आप जो है वो ऋतु फल भी अर्पित कर सकते हैं, तो ऋतु फल भी यहाँ पे अर्पित कर दें और बोलें कि हे भगवती, आपके लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मिष्ठान, फल में अर्पित कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कृपया ग्रहण करें। और इसके बाद में 3 बार आप जल अर्पित कर दें और भगवती को प्रणाम कर लें कि हे माई, आप हमारे घर में स्थापित हों माँ के रूप में, और कोई गलती हो जाए तो माँ अपना दास, सेवक, पुत्र समझ के, पुत्री समझ के, बहू समझ के, जो भी आप रिश्ता बनाना चाहें उनके साथ में बना सकते हैं, वो समझ के आप हमको क्षमा कर दें। यहाँ पे हमने भगवती के पूजन किया। अब हमको पूजन करना है भैरव बब्बा का, बटुक भैरव। ठीक है, बटुक भैरव के लिए हमने यहाँ पे काले तिल लिए हुए हैं और काले तिल के ऊपर हमको एक ये सुपारी, इसमें हमने कलावा लपेटा हुआ है और यहाँ पे हम स्थापित कर देंगे। भगवती के साथ साथ बटुक भैरव का पूजन नितांत आवश्यक है। पूजन आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले गंध, पुष्प और अक्षत ले लेना है। थोड़ा गंध अक्षत लेकर के इस पात्र में छोड़ देंगे। हे बटुक भैरव, आपसे आवाहन करते हैं, आप पधारें। आपके स्वागत हेतु गंध, पुष्प, अक्षत समर्पित कर रहे हैं। हे प्रभु, ग्रहण करें। बस ऐसा बोल दें। इसके बाद आप 5 बार जल छोड़ दें कि हे बटुक भैरव, आपके चरण कमल हेतु, हस्त अर्घ्य हेतु, मुख आचमन हेतु, स्नान हेतु और एक बार पुनः आचमन हेतु जल अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ग्रहण करें और 5 बार जल को इसमें लेकर के छोड़ दें। ठीक है। उसके बाद वरुण देव को सबसे पहले क्या अर्पित करेंगे हम लोग? वस्त्र और उपवस्त्र। उसके लिए क्या करना है? ये कलावा लेना है, इसको आप लोग अर्पित कर दें। फिर बटुक भैरव को क्या अर्पित करेंगे हम लोग? तो हम लोग यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित करेंगे। हमारे पास में यज्ञोपवीत जनेऊ नहीं है तो क्या करेंगे? कलावा ही अर्पित कर देंगे, वही है, बस अर्पित कर दें। ठीक है। इसके बाद क्या करना है? गंध, पुष्प और अक्षत। तो बटुक भैरव को आप लोग चंदन लगा दें, रोली लगा दें, हल्दी न लगाएं इनको। इसके बाद थोड़े से अक्षत समर्पित कर दें, है ना। बटुक भैरव को आप लोग पुष्प समर्पित कर दें। ठीक है। और पुष्पमाला हो वो भी मत कर दें। 1 पान का पत्ता लें, उसमें 1 इलायची, 2 लौंग, 1 सुपारी और थोड़ी मिठाई। ठीक है। और थोड़ा सा मीठा रख करके आप जो है वो अर्पित कर दें बटुक भैरव को। ये बटुक भैरव को यहाँ अर्पित कर दिया। इसके बाद 3 बार जल छोड़ दें और प्रणाम कर लें बटुक भैरव से। इसके बाद बटुक भैरव को हमें बलि देनी है। तो बलि कैसे देंगे? ये केला लेंगे, इस केला को बोलेंगे हे बटुक भैरव, हमारी बलि स्वीकार करें, और ऐसा कहते हुए इसको तोड़ देंगे और यहाँ पे ही अर्पित करके रख देंगे। और बलि के बाद में हम लोग 3 बार फिर से जल दे देंगे। ये ध्यान रहे, जो केला हमने बटुक भैरव को बलि के रूप में दिया है, ये आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना है, ये हमको गाय को खिला देना है।